नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो जो भारत का राष्ट्रपति है, उससे संबंधित जो भारतीय संविधान है, हमारा भारतीय संविधान है, उसमें कौन-कौन से अनुच्छेद जो हैं और राष्ट्रपति से संबंधित हैं, उनके बारे में हम जो है कुछ चर्चा करेंगे। और भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संघ की कार्यपालिका का हिस्सा होता है और प्रमुख भी होता है, ये बात आप जानते ही होंगे। और भारत का जो राष्ट्रपति है, उसके पद की व्यवस्था जो की जाती है, पद जिसको इंग्लिश में पोस्ट कहते हैं, जिसकी व्यवस्था की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत की गई है। आर्टिकल 52 के अंतर्गत की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के राष्ट्रपति को जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संघ का मुखिया होता है। ठीक है? और उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 53 जो कि राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है? राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित जो है वो आर्टिकल 53 है। जैसे कि यहाँ पे संक्षिप्त में दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास संघीय कार्यों को निर्देशित करने का अधिकार है और वह अपने अधिकारों का प्रयोग सीधे या अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 54 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा, किस प्रक्रिया से होगा, ये सारा वर्णन जो है वो आर्टिकल 54 में किया गया है। आर्टिकल 54 के अनुसार हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचन प्रणाली के तहत किया जाता है और उस विशेष निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? उसका नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसको हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है, जिसमें सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद है 55 आर्टिकल 55 और आर्टिकल 54 में हमें राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा, किस व्यवस्था के तहत होगा, यह बतलाया गया है। और आर्टिकल 55 में हमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, क्या रहेगी, इस बारे में जो है हमें बताया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल मत संक्रमणीय पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है और उसमें कौन-कौन से सदस्य भाग लेते हैं, यह मैंने आपको पीछे बता दिया। बस इसमें गौर यह करना है कि इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जैसे लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। उसके बाद अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 56 जिसमें जो है हमें राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, क्या रहेगा, इसके बारे में बताया जाता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, ये तो साधारण सी बात है, आपको पता ही होगा। राष्ट्रपति जो है 5 वर्षों के लिए रहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया, वो 5 वर्षों के कार्यकाल को पूर्ण करने के बाद ही जो है, उससे जो है पदच्युत होगा, यह आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति को जैसे आपको पता होगा महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो भी उनका पद खाली हो जाता है या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें तो भी उनका पद जो है खाली हो जाता है। हालांकि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के जो पद है उसको कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है। और अगर किसी स्थिति में अगर ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं, तो उस स्थिति में जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति का पद जो है कुछ समय के लिए
सँभाला जाता है। और उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 57 जिसमें हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का पुनः चुनाव किस प्रकार होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देते हैं, तो उनका पुनः चुनाव किस प्रकार होगा, इसकी व्याख्या जो है आर्टिकल 57 में की गई है। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में हमें राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या योग्यताएँ आवश्यक हैं, उनके बारे में बतलाया गया है। यह तो साधारण सी बात है कि आपको पता ही होगा कि ये प्रधानमंत्री के लिए भी ज़रूरी है, राष्ट्रपति के लिए भी कि वह भारत का नागरिक हो और राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभदायक पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आर्टिकल 59 हमारे पास है, जिसमें राष्ट्रपति की क्या कार्यवाहियाँ हैं, इसके बारे में हमें बताया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पाएँगे, आर्टिकल 59 में हमें राष्ट्रपति की क्या कार्यवाहियाँ हैं, इसके बारे में जो है हमें बताया गया है। उनके कर्तव्य और उनके संविधान के अनुरूप क्या-क्या उनकी कार्यवाहियाँ हैं, उनके बारे में आर्टिकल 59 हमें बताता है। उसके बाद हमारे लिए आ जाता है आर्टिकल 60। इसमें राष्ट्रपति की शपथ किस प्रकार होती है, इसके बारे में हमें जो है वो सूचना प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को पद ग्रहण करते समय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है, जिसमें वे संविधान का पालन करने की कसम जो है वो खाते हैं। यह तो हर अधिकारी द्वारा खाई जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा भी हर व्यक्ति द्वारा जो है संविधान की कसम या उसके पालन की कसम जो है वो खाई जाती है। उसके बाद है अनुच्छेद 61 जिसमें राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग प्रस्ताव किस प्रकार लाया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन अगर करते हैं, तो संसद में जो है उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसे जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। और आगे की प्रोसेस क्या होती है वो आपको पता ही होगा या फिर हम कभी राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल 61 के बाद भी यहाँ पे बहुत से अनुच्छेद दिए गए हैं, लेकिन इनके बारे में हम मुझे नहीं लगता कि पढ़ना आगे ज़रूरी है क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य अनुच्छेद हैं, वो 52 से 61 तक ही हैं। और अगर आगे कभी पढ़ना भी हुआ तो हम इसका जो है एक और पार्ट बना लेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो आप बताइएगा कि आपको ये ज्ञान की चर्चा या इस विषय के ऊपर ये चर्चा जो है कैसी लगी? और मुझे लगता है कि यह पहली बार है कि जब हम ऐसे प्रत्यक्ष तौर पर वार्तालाप के माध्यम से किसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं या आपको बतला रहे हैं। तो अगर आपका सहयोग मिलता है तो हम ऐसे ही आगे इसको जो है वो जारी रखेंगे। तो धन्यवाद।